सबसे पहले आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अब हम बात करेंगे इस सरकारी भर्ती की। सरकारी परमानेंट भर्ती है। योग्यता सिर्फ आपकी 10वीं पास है और ज्यादा से ज्यादा 12वीं पास और ज्यादा से ज्यादा बीए पास। डिपेंड करता है आप किस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, यानी कि सबके लिए है ये भर्ती। बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, कोई भी धांधलीबाजी कोई भी धोखेबाजी नहीं है। और अगर मैं बात करूं आसान जॉब की तो सबसे ज्यादा आसान है। तो चलिए चलते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी की तरफ। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। बस आप इस जानकारी को बस पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को फिल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना रहे भैया। मैं आपको प्रत्येक जानकारी बिल्कुल प्रमाणिक देता हूं। तो यह है आपकी जानकारी। मैं फिर दोबारा बताता हूं, ये जो भर्ती है आपकी ग्रुप डी की भर्ती है और इसके अंतर्गत जो आपकी पोस्ट आती है वो है सबसे पहली चपरासी, दूसरे नंबर पे है आपकी अर्दली। अर्दली भी एक प्रकार से चपरासी की पोस्ट होती है। इसके बाद है थर्ड माली और फोर्थ नंबर पे है आपकी प्रोसेस सर्वर। इसके बाद आपकी है सफाई कर्मचारी की। मैं फिर कहूंगा आपको जानकारी पूरी देखनी चाहिए और इन सब पोस्टों की योग्यता है, शॉर्ट में बता देता हूं आपको आज, 10th क्लास, सिर्फ 10th क्लास। इसके बाद इसमें हालांकि बहुत सारी भर्तियां हैं। अब देख लेते हैं दूसरी, यानी कि क्लर्क। एक है आपकी स्टेनो। स्टेनो के लिए आपको बीए पास होना चाहिए और क्लर्क के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। अब सैलरी में जो फर्क पड़ेगा आपका 1-2 हजार रुपए पड़ेगा, फिर भी मैं आपको सैलरी बता देता हूं। सबसे पहले 10th क्लास लेवल की जो क्लर्क चपरासी और माली की जो सैलरी है वो आपको मिलेगी इन हैंड 32,000 सरकारी नियम के अनुसार। फिर दोबारा कह दूं, सरकारी परमानेंट भर्ती है। क्लर्क की है आपकी लगभग 34,000 और स्टेनो की जो आपकी रहने वाली है वो 35,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद आपकी जो अप्लाई है ना वो आपकी स्टार्ट है भैया। और दूसरे नंबर पे बात करूं लास्ट डेट, आपको इस भर्ती के लिए लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2024, यानी कि आपके पास मात्र 3 दिन है। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और मेल फीमेल सबके लिए है भर्ती, ऑल इंडिया की भर्ती है। अब इस भर्ती के लिए फीस के लिए बात कर लेते हैं। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। जो आपको सैलरी मिलने वाली है 10th के लेवल की वो रहेगी आपकी 29,000। इसके लिए मैं विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूं आपका। 29,000 आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है, बिल्कुल इन हैंड। और रहना खाना पीना सब कुछ आपको जॉब पर ही मिल जाएगा, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा इस भर्ती के लिए। अब आपकी बात कर लेते हैं फीस की। देखो फीस इसकी दरअसल थोड़ी ज्यादा है, पर मैं फिर कहूंगा फेयर सिलेक्शन है बिल्कुल। एग्जाम दो, सिंगल एग्जाम है और उस एग्जाम की भी बता दूंगा कि कितना आसान आएगा। जनरल और ओबीसी इसकी फीस है 800 और ईडब्ल्यूएस की फीस है आपकी 700 और एससी एसटी के लिए है आपकी 600 रुपए फीस है। तो ये फीस किसी के लिए भी कम नहीं है, 100-200 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इस एग्जाम की। सिंगल एग्जाम है आपका, आराम से कर लोगे। 50 नंबर का आपका पेपर आएगा, जीके जीएस और मैथ और थोड़ी बहुत रीजनिंग और करंट अफेयर, इनसे मिलकर आपका पेपर बनेगा। 50 नंबर का पेपर है। अब अगर आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट का फॉर्म फिल किया है ना, तो भैया उस एग्जाम के द्वारा आप इस एग्जाम को बिल्कुल आराम से दे सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस दोनों भर्तियों के लिए सेम रहने वाला है। इसके बाद अब ये जो भर्ती है कहां की, ये है आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट। सब कुछ आपको कोर्ट में मिल जाएगा। फिर कहूंगा किसी के बहकावे में ना आए, किसी को बेफालतू में पैसा ना दें जॉब लगने के लिए, और बिल्कुल ही आपका एग्जाम है और एग्जाम दोगे तो सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बता दूं
क्लर्क और स्टेनो में एग्जाम के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट की तो आपको पता ही है, एग्जाम दो, स्किल टेस्ट दो, और स्किल टेस्ट तो आता ही होगा जब क्लर्क की जॉब करने जा रहे हो, स्टेनो की जॉब करने जा रहे हो। तो यह है इस भर्ती की जानकारी। अब आप फॉर्म कैसे भरोगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पर जाओ, वहां पर सीधा सीधा रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, फॉर्म फिल कर देना। यह है इस भर्ती का प्रोसीजर। और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा भैया, फॉर्म को खुद फिल मत करना, कोई भी गड़बड़ हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। किसी अच्छे सीएससी सेंटर वाले पर, कंप्यूटर वाले पर फॉर्म फिल करवाना, मैं आपको बता दूं। इससे अलग अभी भी कोई डाउट बनता है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। और ये आपको पता है, दूसरे यूट्यूब टीचर की तरह नहीं जो आपके एक भी कमेंट का जवाब नहीं देते, मैं आपसे दिल से जुड़ा हूं और आपके हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो अब आप खुद से सोचिए कि क्या ऐसे यूट्यूब टीचर का चैनल सब्सक्राइब करोगे जो आपको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता? तो आप हमारे चैनल को इसी वजह से सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, व्हाट्सएप पर भी और फेसबुक पर भी, चाहे व्हाट्सएप में आपके कितने भी ग्रुप हों, और स्टेटस पर भी लगाएं। ये सबसे ज्यादा आसान भर्ती है अगर आप मानो तो, ये सबसे ज्यादा आसान भर्ती है अगर मैं आपको बताऊं तो। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो आपको किसी भी कीमत पर, और आप सीरियस हो, तो इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। सिर्फ आपको एनसीईआरटी की बुक्स लानी है। एग्जाम लेवल भी आपका 10th ही रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। और अब मैं आपको बता देता हूं, इस भर्ती में जो आपकी टोटल पोस्ट है 3306, क्लर्क, स्टेनो और इन सब ग्रुप डी की पोस्टों को मिलाकर 3306 पोस्ट हैं। और ये पोस्ट कम नहीं होती, जो पढ़ेगा उसके हाथ में नौकरी आएगी। अब आप देख लीजिए, मैं तभी तो आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको पूरी जानकारी हो। बस आप अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें, और लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। नमस्कार।